अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहिन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ज़्यादा मज़ेदार दहली स्टाइल चिकन आलू का कौरमा बना रही हूँ। ये एक ऐसी रेसिपी है जिसे आप दावत में भी बना सकते हैं, बहुत मज़े की बनती है। इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया है। चिकन को अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने छन्नी में रख दिया था ताकि इसका तमाम पानी निकल जाए। 4 दरमियाने साइज़ के आलू को मैंने बड़े टुकड़ों में काट कर पानी में रखा हुआ है। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। दहली स्टाइल चिकन आलू का कौरमा बनाने के लिए मैंने पौना कप तेल लिया है। आप पूरा 1 कप तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और तेल की जगह घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो अब मैं इसके अंदर 4 दरमियाने साइज की प्याज को बारीक स्लाइस करके शामिल कर रही हूँ। प्याज को हमने इतनी देर तक फ्राई करना है कि इस पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। प्याज पर बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है तो अब तमाम प्याज को अच्छी तरह से दबाते हुए कि तेल वापस हमारी पतीली में जाए, मैं तमाम प्याज को जो है तेल में निकाल कर फैला देती हूँ। अब हमने इसी पतीली में तमाम चिकन शामिल कर देनी है। इसके साथ ही मैं 2 खाने के चम्मच भरकर अदरक लहसुन का शामिल कर रही हूँ। फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने चिकन को इतनी देर तक फ्राई करना है कि इसका कलर तब्दील हो जाए। 3-4 मिनट तक मैंने चिकन की भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि चिकन का कलर तब्दील हो गया है। अब फ्लेम में लो कर रही हूँ। हमने इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले डालना है। 1.5 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ। 1.5 चाय का चम्मच ही हम लाल मिर्चों का पाउडर डाल देते हैं। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। आधा चाय का चम्मच हमने हल्दी पाउडर शामिल किया है। बहुत बेसिक से इसके अंदर मसाले जाते हैं, बहुत ज़्यादा मसालों की भरमार नहीं होती है। 2 खाने के चम्मच भरकर मैं इसके अंदर घर का पिसा हुआ धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ। घर का पिसा हुआ धनिया पाउडर जो है बहुत ज़्यादा खुशबूदार होता है। अब हमने लो फ्लेम पर इन मसालों की 1.5-2 मिनट तक भुनाई करनी है। जब हम सूखे मसाले भूनते हैं तो सालन का कलर बहुत अच्छा आता है, लेकिन आपने मसालों को जलाना नहीं है। 1.5-2 मिनट तक मसालों की मैंने लो फ्लेम पर भुनाई कर ली है। अब हम इसके अंदर आलू शामिल कर देते हैं। आलू का तमाम पानी मैंने निकाल दिया है और यहाँ पर हमने आलू को भी 2 मिनट तक मसाले के साथ भून लेना है। ये वो छोटी छोटी बातें हैं जिनका अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपका सालन जो है बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। आलू की मैंने 2 मिनट तक मसाले के साथ भुनाई कर ली है। अब हम इसके अंदर 300 ग्राम यानी कि 1 पाव से थोड़ा ज़्यादा दही शामिल कर रहे हैं, लेकिन दही को मैंने फेंटा नहीं है क्योंकि हमने कौरमे को दानेदार बनाना है। तो आपने जब कौरमे को दानेदार बनाना होता है तो दही को आपने बगैर फेंटे ही शामिल करना होता है। दही डालकर भी हम इसकी इतनी देर तक भुनाई करेंगे कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग मेरी वीडियो किस शहर या किस मुल्क से देख रहे हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। दही की मैंने इतनी देर तक भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि इसमें अब हल्के हल्के से बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। तो अब मैं इसे ढक देती हूँ और हमने इसे ढककर जो है 5 मिनट तक पका लेना है। अब हम चिकन आलू कौरमे का एक स्पेशल मसाला बनाएंगे तो इसके लिए मैंने 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लिया है। 6 मैंने सब्ज इलायचियाँ शामिल करी हैं। 5-6 ही मैंने लौंगे शामिल कर दी हैं। थोड़ी सी मैंने जवतरी ली है और एक छाली के दाने के बराबर जायफल लिया है। एक मैं इसके अंदर छोटा बादियान का फूल शामिल कर रही हूँ। एक मैंने बड़ी इलायची डाल दी है। 2 हम छोटे दालचीनी के टुकड़े शामिल कर देते हैं। फ्लेम मेरा लो टू मीडियम है। लो टू मीडियम फ्लेम पर इन तमाम मसालों की मैं इतनी देर तक भुनाई करूंगी कि इनका हल्का सा कलर तब्दील हो जाए और इसमें से खुशबू आने लगे। 2-2.5 मिनट तक मैंने मसालों की भुनाई कर ली है। इनका कलर तब्दील हो गया है और इसमें से खुशबू आ रही है। मैं इन्हें ठंडा कर लूँगी, उसके बाद मैं इसका पाउडर बना लूँगी। चिकन आलू कौरमे को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं।
माशाल्लाह मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन गया है और आप देख सकते हैं कि मसाला बिल्कुल दानेदार हो गया है। हमें इसी तरह का दानेदार मसाला चाहिए था। अब जिस प्याज को मैंने ब्राउन किया था उसे मैंने हाथों से चूरा करके शामिल कर दिया है। आपने इसे मशीन में डालकर पेस्ट नहीं बनाना है। या तो आपने प्याज को हाथों से चूरा करना है या फिर आपने खरल में डालकर मोटा मोटा सा पीस लेना है। और जो गरम मसाला मैंने ड्राई रोस्ट किया था उसका मैंने पाउडर बना के तमाम पाउडर डाल दिया है, क्योंकि ये 1 किलो चिकन का लिए मसाला था। अब हमने इन दोनों चीज़ों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। प्याज और गरम मसाला पाउडर को भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब चिकन और आलू को गलाने के लिए मैं 1 कप पानी शामिल कर रही हूँ। हम कौरमा बना रहे हैं तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी नहीं जाएगा। इसको मैंने हल्का सा मिक्स कर दिया है। फ्लेम अब मैं लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे 15 मिनट तक और पका लेते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर चिकन आलू कौरमे को पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। और आप इसकी ग्रेवी भी देख सकते हैं कि कितनी बेहतरीन सी ग्रेवी के साथ हमारा चिकन आलू का कौरमा तैयार हुआ है। मैं आलू भी चेक आपको करा देती हूँ कि आलू भी हमारा बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं। आपने चिकन और आलू को बहुत अच्छी तरह से गला लेना है। अब इसकी खुशबू और जायके को बढ़ाने के लिए हमने कुछ चीज़ें और शामिल करनी हैं। 4-5 मैं इसके अंदर हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। थोड़ा-सा हमने इसके अंदर 2 से 3 कतरे केवड़ा एहसन के डाल देने हैं। ये केवड़ा एहसन है, बहुत ज़्यादा शामिल मत कीजिएगा वरना कड़वाहट आ जाएगी। इसे भी हम हल्का-सा मिक्स कर देते हैं। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो कर रही हूँ और लो फ्लेम पर हमने इसे मज़ीद 2 मिनट का दम दे देना है। 2 मिनट हो गए हैं, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। बहुत ज़्यादा खुशबूदार, बहुत ज़्यादा जायकेदार दिल्ली स्टाइल चिकन आलू कौरमा तैयार है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।